हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोकास्टिनेशन एंड एग्जीक्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आइडियल परसेप्शंस के बारे में बात की थी, जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं अबाउट स्टडिंग एंड आवर स्टडी रूटीन, आवर स्टडी रेजाइम। बट उससे ज़्यादा उससे पहले जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, या मतलब किसी को भी आती है अपने काम में, वो ये कि वो प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रोकास्टिनेशन बेसिकली सिंपल शब्दों में इज़ लाइक कि जब हम चीज़ों को टालते हैं, कल के लिए, थोड़ी देर बाद के लिए, और हम चीज़ों से भागते हैं, चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं। और उसी तरफ दूसरी तरफ है एग्जीक्यूशन, जो कि हम सबको पसंद है। हमारा एक ड्रीम है कि हम हर चीज़ जब सोचें तब एग्जीक्यूट हो जाए। तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूँगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, कि प्रोकास्टिनेशन और एग्जीक्यूशन ये दोनों अलग अलग है। मतलब मेरे हिसाब से ना, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन से दिक्कत है तो शायद आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और अगर आपको एग्जीक्यूशन ही सिर्फ पसंद है तो आप प्रोकास्टिनेशन को बेयर नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज टू, प्रोकास्टिनेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये दोनों एक टाइम स्पैन के दो इंटरवल्स हैं, है ना। विदाउट प्रोकास्टिनेशन एग्जीक्यूशन का कोई बेसिस नहीं है, और एग्जीक्यूशन के बिना प्रोकास्टिनेशन का बेसिस नहीं है। सिंपल शब्दों में, जब आप कोई काम कर रहे हो तब आप वो काम करोगे, बट उसके बाद इवेंचुअली इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके बाद आप वो काम करना बंद ही करोगे, और थोड़ी देर के लिए आपका वो काम करने का मन नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली काम करते हैं, और 3-4 घंटे, 1-2 दिन वो काम करते हैं अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बट उसके बाद उनका मन नहीं करता काम करने का। मैं यहाँ पे एक्टिव प्रोकास्टिनेटर्स की बात नहीं कर रहा। एक्टिव वो जो एक्चुअली लेजी हैं, जिनको टालना ही पसंद है, जो अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पैसिव प्रोकास्टिनेटर्स की। पैसिव का मतलब है जिनको, दोज हु आर नॉट लेजी, और बस उनको ये चीज़ हैंडल नहीं होती इनसे कि वो काम काम करना बंद क्यों कर देते हैं, या फिर उनका काम करने का मन क्यों नहीं करता। एंड मेरे हिसाब से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो सीरियस होते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, वो इसी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब सबसे पहली बात तो यही थी कि प्रोकास्टिनेशन और एग्जीक्यूशन ना एक ही टर्म्स है। तो अगर आपको प्रोकास्टिनेशन से प्रॉब्लम है तो शायद आप एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। आप सिर्फ प्रोकास्टिनेशन को बहुत बड़ी चीज़ समझ के, उसको बहुत बड़ा इशू बना के, बहुत बड़ी डील बना के आप उसी में फंसे रहोगे, और आप एग्जीक्यूशन तक पहुंच नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि प्रोकास्टिनेशन एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ब्रेन की एक बड़ी नेचुरल सी टेंडेंसी है, सबके साथ होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ और सारे लूजर्स के साथ भी। सबको बस इसकी तरफ जो जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से वो इस चीज़ को अप्रोच करते हैं, उनका क्या एटीट्यूड होता है इनकी तरफ, वही हमें डिफाइन करता है कि हम कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं और क्या आउटकम निकलता है। तो सबसे पहला तो ना, जो मेरी डेफिनेशन है प्रोकास्टिनेशन की, मतलब बहुत कॉमन सी है, वो ये कि प्रोकास्टिनेशन ना मेरे हिसाब से फॉर द पैसिव प्रोकास्टिनेटर्स, जिनसे काम नहीं हो पाता कुछ देर बाद, जो काम करना नहीं चाहते, उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है। बट सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, जो मुझे लगता है, वो है मेंटल फटीग। आपका माइंड थक जाता है। एक होती है मेंटल फटीग, और एक होता है मेंटल डिनायल, कि हम वो काम करना नहीं चाहते। ठीक है ना, जो काम करना नहीं चाहते दैट इज़ एक्टिव प्रोकास्टिनेटर्स। लेकिन जो पैसिव प्रोकास्टिनेटर्स हैं, जिनका मेंटल फटीग हो जाता है, जो जिनका दिमाग थक जाता है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आपको शायद एग्जीक्यूशन से ज़्यादा ना थोड़ी देर प्रोकास्टिनेशन को बीट करने के लिए आपको रिलैक्सेशन पे फोकस करना है। जितना एफिशिएंट आपका रिलैक्सेशन होगा ना, जितना ज़्यादा अच्छे से आप रिलैक्स करोगे, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंटली आप वापस जोन में आओगे, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर पाओगे, एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने काम को। मैं आपको एक टिप दूंगा दैट आफ्टर यू हैव डन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद फॉर रिलैक्स, जिसको आप रिलैक्सेशन कहते हो, 1 घंटे के लिए आप रिलैक्स करते हो, उसमें कोई इंटेंसिव काम मत करो। इंटेंसिव काम से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल जिसमें ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो, है ना, मतलब ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम मत करो। फॉर एग्जांपल हमसे बुक रीड कर लो, बट बुक रीडिंग कोई और बुक रीडिंग, उसमें भी आपका माइंड बहुत यूटिलाइज होगा, तो आपका माइंड की जो एनर्जी है ना, वो यूटिलाइज होगी। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रिलैक्सेशन, क्योंकि आपको अपने माइंड को ईज आउट करना है, जोन आउट करना है, और उसके लिए देयर कैन बी थिंग्स लाइक, अब ये चीज़ें सबके लिए अलग अलग हैं। आपको इजी प्लेजरेबल काम करने हैं, इजी प्लेजरेबल काम करने हैं। फॉर एग्जांपल किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है, किसी के लिए लिसनिंग टू म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग हो सकता है, किसी के लिए पॉडकास्ट सुनना हो सकता है, और किसी के लिए मे बी
बाहर खेलना हो सकता है, किसी के लिए घर के काम कराना होता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको पता होगा क्योंकि हर बंदे का ना मैकेनिज़्म, हर बंदे का थॉट प्रोसेस यूनिक होता है। और इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ है, बट फोकस ऑन दिस ईजी प्लेजर एंड ईजी टू जोन आउट। नो मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एनर्जी इन्वॉल्व, मिनिमम मेंटल एनर्जी इन्वॉल्व, इस पे फोकस करो, शायद इससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी गलत लगती है ना, वो ये है कि जब आप वापस अपने जोन में आने की कोशिश करते हो और आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आप एक चीज़ का एक मिसकंसेप्शन है आपको कि आपसे ना जब फोकस नहीं हो रहा होता, तो जैसे आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो बट थोड़े पुराने थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, जो आप कोई पॉडकास्ट सुन के आए हो या फिर कोई गाना सुन के आए हो, कुछ गा के आए हो, कुछ करके आए हो, कुछ देख के आए हो, तो वो थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे। वहाँ पे यू हैव टू फिक्स योर साइकोलॉजी ओवर देयर। आपको लगता है कि फोकस खत्म हो रहा है, फोकस इज़ नॉट फॉर्मिंग, बट एक्चुअली जब किसी चीज़ को छोड़ के एक टास्क से दूसरे टास्क पे आप शिफ्ट करोगे और जोन आउट होके जोन इन करोगे, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो एकदम से नहीं होगा, वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। एंड जो टास्क आपको लग रहा है ना कि अभी फॉर्म नहीं हो रहा, अभी फोकस फॉर्म नहीं हो रहा है, एक्चुअली उस टाइम पे फोकस फॉर्म हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आप अगर उस स्टेज में नेक्स्ट 5 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स उस काम पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहोगे, धीरे धीरे उसी को करते रहोगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो फोकस फॉर्म होगा। और इसको ऐसे मत समझना कि अगर मैं कहीं कुछ और सोच रहा हूँ, मुझे गाने की याद आ रही है, कुछ और याद आ रही है, तो मेरा फोकस लूज़ हो रहा है, बिकॉज अभी तो फोकस था ही नहीं ना, अभी वो फॉर्म होगा धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद जो मैं एक टिप देना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ना जो रूट कॉज है प्रोक्रास्टिनेशन का, या हमें कोई काम जब हम ना करते, तो वो है फेयर कि हमसे ये काम नहीं होगा, या मुझे ये काम नहीं करना, तो ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट ही ना मुझे लगता है रूट कॉज है हर चीज़ का। हम कोई काम करते हैं इसलिए क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट है, और कोई काम नहीं करते क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न वाई वी प्रोकास्टिनेट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे दिन में जो हमारा मन नहीं होता करने का, बट हमें करनी पड़ती हैं। सो अब इन्हीं में से एक चीज़ है पढ़ाई, राइट। इनमें से एक चीज़ है पढ़ाई। और अब पढ़ाई को ऐसे समझो कि पहले तो पढ़ाई को लेके ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सीरियस इन द सेंस अपना पर्पस ढूंढो। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कंसर्न की, तो वो चीज़ें ढूंढो जो तुम्हें कंसर्न करती हैं पढ़ाई को लेके। फॉर एग्जांपल पर्पस, आपका पर्पस क्या है पढ़ाई को पढ़ने का। मेरा पर्पस जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो ये था कि पढ़ाई आपको इट एनेबल्स यू टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, है ना। आप मेंटली बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हो, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो जब आपकी जॉब लग जाती है, या फिर जब आप कोई वे आउट फाइंड कर लेते हो सर्विसेज प्रोवाइड करने का और काम करने का। तो उस वे में ना अपना एक पर्पस ढूंढना शुरू करो। सबका पर्पस अपना अपना होता है यार। तो उस पर्पस को थोड़ा सा चेज़ करना शुरू करो। और ये तो हो गया ना एक पर्पस, बट मैं बोलूँगा प्रेजेंट डे उस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए इंटरेस्ट जगाने के लिए। आईड सजेस्ट कि डायरेक्टली एकदम अपने आप को फोर्स करने से अच्छा है, उस टॉपिक में, उस चैप्टर में फोर्स करने से अच्छा है, अब धीरे धीरे ना थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं भूमिका बनाना शुरू करो। थोड़ी सी भूमिका बनाना शुरू करो। जैसे जब मुझे कोई चैप्टर पढ़ना होता है ना, मैं सबसे पहले उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेता हूँ। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लेता हूँ कि अच्छा इसमें ये टॉपिक हैं, और फिर उसके बाद अच्छा इतने इतने इसमें सब हेडिंग्स हैं, और मैं एक ब्लूप्रिंट सा बना लेता हूँ, एक प्लान सा बना लेता हूँ कि अच्छा आज हो जाएगा, शायद आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, बट अब पता है क्या है, अब मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। मैंने प्लान बना लिया है, और अब मुझे वो थॉट नहीं है कि यार ये कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है कि मेरी कैपेबिलिटी और उसके हिसाब से ना मैं तब कर लूँगा। एंड इस टाइम तक आप थोड़ा सा जोन इन भी आ गए होता है, शायद आपका मन करने लगा होता है कि अब थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूंगा और थोड़ा थोड़ा मैं देखना शुरू करूँगा। क्योंकि आपने अपना फोकस इनडायरेक्टली उस चीज़ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, इन अ वेरी एफर्टलेस वे। क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं, आपने बस धीरे धीरे उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपका फोकस डाइवर्ट होने लगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पुराना गाना आपके दिमाग में बजना बंद हो गया, और आप थोड़ा थोड़ा उसमें शिफ्ट होना शुरू हो गए हो। ओके। उसके बाद मैं बोलूँगा पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको अपनी पढ़ाई की क्वालिटी क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वालिटी ऑफ लर्निंग आपको इन्हांस करनी चाहिए। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। जो पर्सनली मेरा मेथड है वो ये है कि यू शुड ऑलवेज मेक नोट्स अलॉन्ग व्हेन यू स्टडी। जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, और जब आप लेक्चर्स देख रहे हो और जब आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, साथ में नोट्स बनाओ, और जगह छोड़ दो बीच में। जब आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा तो वो लिख लेना।
इससे आपका टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है और आपको फिर से लेक्चर्स और नोट्स थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपको नोट्स जब आपको वापस चीज़ पढ़नी हो, क्योंकि अगर आप ये सोच लोगे कि 2-3 दिन बाद मैं नोट्स बनाऊंगा, बट तब तक ना आपका जो आपने देखा होता है जो आपने लेक्चर्स देखे होते हैं, जो थ्योरी पढ़ी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइप आउट हो गई होती है ब्रेन से, तो आपको फिर से वो सब देखना पड़ता है, आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो अपनी क्वालिटी ऑफ स्टडी बढ़ाओ, कुछ मेथड्स हैं फॉलो करो, ऑनलाइन काफ़ी अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, अपना मेथड खुद फाइंड करो, वैसे है ना, अपना मेथड खुद फाइंड करो और देखो कि क्या चीज़ तुम्हें हेल्प करती है, क्या तरीके तुम्हें हेल्प करते हैं अपनी स्टडी को एफिशिएंट बनाने में। क्योंकि यार बड़ी चीज़ पता है क्या है, तुम मार्क्स लेना चाहे मत सीखो, बट तुम ये सीखो कि जब किसी चीज़ को तुम कर रहे हो ना, तो तुम कैसे उसको ऐसे सीख सकते हो अपने वे में कि तुम उसे कैसे सीख सकते हो अपने वे में ऐसे कि तुम उस चीज़ को बाय हार्ट लर्न करो, बाय हार्ट समझो, और इतने अच्छे से कि तुम उसमें काफ़ी हद तक मास्टरी अचीव कर लो। तो ज़्यादा फोकस सेल्फ लर्निंग पे करो, ठीक है, जिस पे मैंने बात की थी कि सेल्फ लर्निंग पे काम करो, जिससे कि तुम्हें चीज़ें एक्सेल करने का आदत पड़े, रादर देन कि किसी चीज़ को सीख के उसका एग्जामिनेशन देख के उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने में। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आनी है। मार्क्स तो सिर्फ ये बताते हैं कि यू हैव यू फॉर्मली एजुकेटेड। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, दैट इज़ कि डोंट हैव सो मच ऑफ सेल्फ डाउट यार। टू ऑल दोस्त जो आज 11th में है, 12th में है, अपनी लाइफ में कहीं पे हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ अचीव किया है थोड़ा बहुत भी, सो जस्ट लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट बैक एंड जस्ट रियलाइज दैट आपने आज तक ज़्यादा एग्जीक्यूट ही किया है। एवरी टाइम आपने अपनी प्रोकास्टिनेशन को एंड किया है और उसके बाद एग्जीक्यूट करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, राइट। अगर आप आज क्लास 11th में हो तो आपने 10th की सारी प्रोकास्टिनेशन को बीट करके 10th के एग्जाम्स बहुत अच्छे से पास किए हैं और अब आप 11th में हो। अगर आप 12th में हो तो दैट इज़ द सेम फॉर क्लास 11th। आप अपनी लाइफ में यार प्रोकास्टिनेशन को बीट करते आए हो। सो प्रोकास्टिनेशन इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, वेरी बिग थिंग। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट इट लाइक अ वेरी नेचुरल एंड वेरी यूजुअल थिंग। सो थोड़ी देर के लिए आइए और फिर चली जाएगी। स्टार्ट ईजिंग आउट, थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहो, थोड़ा सा टेंशन मत लो, टेक अ चिल पिल एंड जब चीज़ें आती हैं तो ट्राई करो कि आप उन्हें जल्दी जल्दी शोर ऑफ कर पाओ, रादर देन कि तुम उसी में फंसे रहो कि यार ये क्यों आई, कैसे आई, मुझे ही क्यों होता है, क्या सबको होता है। इन चीज़ों में मत फंसो, है ना। आप थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक प्रोकास्टिनेटर हो डज नॉट मीन दैट यू आर लेजी। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। इफ़ यू आर पैसिव प्रोकास्टिनेटर, यू आर नॉट एट ऑल लेजी। तुम एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी से गो थ्रू कर रहे हो जिसका तुम्हें एक्चुअली मज़ा लेना चाहिए। तुम्हारे माइंड को रेस्ट मिलती है, व्हाट इज़ बेटर देन दैट। और ऐसा नहीं है जब तुम्हारे उस पर होता है ना कि राउंड द क्लॉक होता है कि अब तो काम खत्म करना, यू नेवर प्रोक्रास्टिनेट। सो इस चीज़ को समझो, प्रोक्रास्टिनेशन तब तक है जब तक तुम उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हो। जो 1-2 टिप्स मैंने बताई हैं वो ट्राई करना। इससे ज़्यादा टिप्स मुझे नहीं लगता कोई और मतलब ज़रूरी है या चाहिए। मेरे को तो आज तक ज़रूर काम नहीं आई। और तो इसीलिए काम में थोड़ी सी हैप्पीनेस ढूंढना शुरू करो, है ना। प्रेशर मत बनाओ। जब हम किसी चीज़ को आइडलाइज़ कर लेते हैं ना, चैलेंजिंग बना लेते हैं ना, तो हम उस काम को करने में हमारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो चीज़ों को खुशी से करना शुरू करो, थोड़ा इंटरेस्ट लेके इंटरेस्ट जगाओ, ढूंढो कि पढ़ाई में कहाँ इंटरेस्ट है। कोई भी काम करो, ढूंढो इसमें मेरा इंटरेस्ट कहाँ से आ सकता है। और क्योंकि एट द एंड मतलब ये बात हमेशा याद रखना कि इट इज़ नॉट अबाउट कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, इट इज़ अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट यू मेक इट। ओके, क्योंकि लाइफ में आपकी चॉइसेस ही हैं, आपका परसेप्शन, आपका जिस तरह से आप सोचते हो चीज़ों को, वही डिफ़ाइन करता है कि आप कितना मतलब कैसे लाइफ को लेते हो और कैसे आपकी लाइफ रहेगी। ओके, सो कुछ टिप्स दी हैं वो फॉलो करना। ये समझो कि प्रोक्रास्टिनेशन और एग्जीक्यूशन बहुत इंटरलिंक्ड टर्म्स हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई बेसिस नहीं है। और थोड़ा कंसर्न जगाओ, थोड़ा पर्पस ढूंढो, क्योंकि करना तो है। और जब प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो डोंट पैनिक, बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है। थोड़ी देर रहेगा फिर चले जाएगा। ओके, जितना इजीली ये अंडरस्टैंड कर लोगे उतना ज़्यादा उस फेज से गो थ्रू करना आसान हो जाएगा। सो स्टार्ट टैकलिंग प्रोक्रास्टिनेशन इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट और रनिंग फ्रॉम इट। थैंक यू।